पूछा पार्वती ने, आपने गंगा के गर्भ से कार्तिक को क्यों जन्म दिया? ध्यान देना, ये गंगा भी हिमालय की पुत्री है और पार्वती किसकी बेटी है? पार्वती भी हिमालय की बेटी है। मैना पार्वती की माता है। और इनका जन्म कैसे हुआ? पार्वती की माता मैना का तीनों युगों में 3 राजाओं की पत्नियां धर्मात्मा बनी। सतयुग में हिमालय की पत्नी मैना बनी। त्रेता युग में महाराजा जनक की पत्नी जिसका नाम धन्या था। जनक जी की पत्नी का क्या नाम था? पर तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा। हर व्यक्ति ने जनक जी की पत्नी का नाम सुनैना कहा होगा, है ना? पर धर्म शास्त्रों के अनुसार सीता की माता का नाम, जनक जी की धर्म पत्नी का नाम धन्या था। वो तो जनक जी प्रेम पूर्वक अपनी भावना से धन्या धर्म पत्नी को सुनैना कहते थे। क्या कहते थे? सुनैना। और सुनैना का अर्थ जानते हो ना? सुमानी अच्छा, नयन मानी आंखें। जिनकी आंखें नेत्र सुंदर हो, ऐसे सुंदर आंखों वाली देवी को सुनैना कहा जाता है। पर कौन सी देवी की आंखें सुंदर होती है? काजल लगाने से सुंदर नहीं होती, बड़ी बड़ी आंखें होने पर भी सुंदर नहीं होती, ब्यूटी पार्लर में बढ़िया सेटिंग कराने पर भी आंखें सुंदर नहीं कहलाती। सूरदास जी ने लिखा कि किस देवी की आंखें सुंदर होती हैं, किस पुरुष की आंखें सुंदर होती हैं। जिन्हें नैनों में शाम बसे, धन्यवाद। जिन्हें नैनों में शाम बसे, वो नैन नहीं सुनैन कहावत। जिनकी आंखों में श्री राम की झांकी बसती हो, जिनके नैनों में भगवान शिव पार्वती की झांकी बैठी हो, जिन नैनों में राधा कृष्ण की झांकी हमेशा रहती हो, ऐसी देवी की आंखों के सुनैन होने के कारण उसको सुनैना कहा जाता है। जिनकी आंखों में काम बसा हो, वो सुनैना नहीं कहला सकती। जिनके नेत्रों में सदैव परमात्मा की झांकी बैठ गई हो, जब भी आंखें खोलती हैं तो प्रभु दिखाई देते हैं, और जैसे ही बंद करती है तो भगवान हृदय में जाकर बस जाते हैं। तीसरी देवी द्वापर युग में वृषभानु की धर्म पत्नी जो बरसाने में रहती थी, उसका नाम असली में कलावती था। क्या था? कलावती। लेकिन वृषभानु जी ने राधा की माता को अपनी धर्म पत्नी कलावती को कीर्ति नाम दे करके बुलाया करते थे। ध्यान देना, वृषभानु जी कीर्ति कहते थे। 3 अप्सराएं इंद्र के यहां नृत्य गान किया करती थी, पर वो तीनों की तीनों देवियां चंचल थी। जब भी कोई संत महात्मा आता इंद्र सभा में, तो कभी कोई कमंडल उठा लेती, कभी बाल खींचती, कभी संत को अंगुली करती, और कभी कभी तो लंगोटी फाड़ करके फेंक देती थी। कई संतों ने समझाया, देवी बेटा ऐसा करना उचित नहीं है, पर जिसका जो स्वभाव पड़ गया, छोटे बचपन में चंचल हो गई तो क्या करें। अप्सराएं थी इंद्र की यहां,
एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे। अपने स्वभाव से तीनों बेटियों ने, तीनों अप्सराओं ने अपने चंचल स्वभाव का परिचय देते हुए सनकादि ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई कितना भी बच्चा हो, एक दो बार कोई हरकत करे तो स्वीकार होती है, मगर बार बार करे तो आदमी सहन थोड़ी करेगा, है ना। चंदन कितना शीतल होता है, भगवान को टीका लगाने में, खुद को टीका लगाने में काम आता है। चंदन का टीका लगाने से चंदनस महत्व पुण्यम, सारा पुण्य प्राप्त होता है। और लक्ष्मी वही स्थिर होती है जिनके घरों में टीका लगाने का नियम बन गया। चंदन कितना शीतल होता है, लेकिन उसी चंदन को कोई ज्यादा बिना पानी के रगड़ दे, धन्यना अति संघर्ष, अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई। उसी ठंडे चंदन में अग्नि पैदा हो जाती है। कई बार टीवी पे या देखा होगा मीडिया में, बड़े बड़े यज्ञों में बिना अग्नि के, अग्नि चंदन की लकड़ी को घिस के अग्नि तैयार की जाती है। संतों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया तीनों अप्सराओं को, जाओ तुम इंद्रलोक में रहने लायक नहीं हो, तीनों के तीनों पृथ्वी पर जाकर के तुम नारी बनकर के रहोगी। जैसे श्राप मिला इंद्र आदि देवताओं ने उन देवियों के प्रति संतों से प्रार्थना की गई। तब सनकादि ऋषियों ने कृपा करते हुए तीनों इंद्र की अप्सराओं को वरदान दे दिया, मेरे श्राप के कारण मृत्यु लोक में तुम साधारण नारी की तरह जीवन व्यतीत करोगी, पर तुमने क्षमा याचना की है, तुम तीनों के तीनों एक एक युग में जन्म लोगी। सबसे बड़ी वाली सतयुग में जन्म लेगी, दूसरी वाली त्रेता युग में जन्म लेगी, तीसरी वाली द्वापर युग में जन्म लेगी, और तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा, पर तुम तीनों युगों में क्रमशः पैदा होकर के राजाओं की महारानी बनोगी, और तुम्हारे गर्भ से साक्षात्कार परमात्मा की शक्ति पैदा अवतरण रूप में हो। वही पहली अप्सरा त्रेता सतयुग में हिमालय की धर्म पत्नी मैना बन के आई, जिनके यहां पार्वती ने जन्म लिया। त्रेता युग में वही देवी जनक की पत्नी सुनैना धान्या के यहां सीता के रूप में आकर के आनंद दिया, और द्वापर युग में वृषभानु के यहां, कीर्ति के यहां आकर के राधा के रूप में अवतरण लिया। इसलिए हिमालय की बेटी पार्वती छोटी है और गंगा बड़ी है। गंगा भी पार्वती की तरह नारी का रूप था, पर संत कहते हैं कि ये गंगा भी पार्वती के साथ तपस्या के समय चली गई थी। गंगा बड़ी सुशील और सज्जन थी, साधक थी, चंचल नहीं थी, चालाक नहीं थी। शिव के प्रति गंगा का मन भी बहुत प्रेम से भरा था। जब नारद जी ने पार्वती को शिव की तपस्या करने का विधान बताया,
और रेखा में योगी जटिल अकामन नगन अमंगल भेष। ऐसे पति का समाधान बताया तो शिव की तपस्या का विधान बता के आशीर्वाद दिया। तब गंगा ने भी पूरा विधान सीख लिया। जैसे घर में किसी को बताओ तो बहन या मां सब सीख ले। गंगा भी पार्वती के साथ में गई। शंकर भगवान पार्वती को याद दिला रहे और जिनको शंका है कि गंगा के गर्भ से शिव ने पुत्र क्यों जन्म दिया, उसी शंका का समाधान हम आपको संतों के बताए अनुसार कर रहे हैं। ध्यान से सुन के हमेशा याद रखना ताकि शंका कभी दोबारा ना हो। पार्वती ने घोर तपस्या करी तो गंगा भी तपस्या करने लगी। और जैसे ही पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, गंगा की भी तपस्या पूर्ण हो गई। नारद जी ने आकर के पार्वती को धीरे से बता दिया, जिसको तू पति बनाने के लिए तपस्या कर रही है, तेरी बड़ी बहन गंगा भी उसी शिव को पति बनाने के लिए तेरी बराबर में तपस्या की है। ध्यान देना, नारी चाहे रिश्तेदारी में हो, सगी बहन भी क्यों ना हो, है, जिससे विवाह का योग छोटी बहन का हो जाए और छोटी को पता चले कि बड़ी वाली भी उसी पुरुष को पति बनाना चाहती जिसको तू पसंद करती, तो दोनों बहनों में प्रेम होगा कि झगड़ा होगा। लेकिन पार्वती ने सोचा इस समय तपस्या के समय झगड़ा करना उचित नहीं। एक नारी चाहे सगी बहन क्यों न हो, उनके परस्पर में भी दिल में जलन पैदा हो जाती है। अंतिम में महाराज पार्वती के मन में जलन पैदा हो गई और इसी जलनता के कारण पार्वती ने मन ही मन एक योजना तैयार की कि मैं इससे पूछूंगी, लड़ाई करूंगी, झगड़ा करूंगी, तो मैं तो तपस्या में बैठी। कोई आदमी भजन पूजन में बैठा हो तो उस समय लड़ाई करेगा क्या? चतुरता से पार्वती ने बुद्धि का प्रयोग किया। नारद तो आग लगा के चले गए। नारद जी जिसके पास आ जाए, जिस घर में नारद पैदा हो जाए, वो घर कभी बच सकता है क्या? नारद सिख जे सुनई नर नारी, आवस भवन तज होय भिखारी। नारद के बारे में कहा गया है, जो एक बार नारद जी की शिक्षा को मान लेगा, वो छोड़ देगा घर बार, छूट जाएगा व्यापार, छोड़ चलेगा रिश्तेदार और बिना टिकट के पहुंच जाएगा हरिद्वार। नारद का काम यही है। कहकर चले गए। शिव जी बता रहे, याद करो पार्वती, उस समय तुमने मन ही मन गंगा का मुझसे विवाह ना हो, उसका तुमने उपाय किया था। तुमने दुर्वासा ऋषि को याद किया, ध्यान देना। और जैसे दुर्वासा ऋषि आए, गंगा ने बड़ी पार्वती ने गंगा बड़ी बहन से कहा, बहन तू बड़ी है, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, संत के चरणों का प्रक्षालन करके स्वागत करना। पहले चरणों को जल से धोना, पूजन करना। तू बड़ी है, मैं छोटी हूं। गंगा बोली, मैं कैसे पूजन करूं, आज तक मैंने सीखा नहीं। बोले, इसमें सीखने की क्या बात है, जो तेरी तपस्या में जल रखा हुआ है, इस जल को दोनों हाथों में लेकर जल मैं दे दूंगी। दोनों हाथों में लेके जैसे ही ऋषि आवे, तू खड़ी होकर उनके चरणों पर जल डाल देना, फेंक देना। संत कहते हैं, सज्जन स्वभाव वाली
गंगा ने वैसा ही किया जैसा पार्वती ने बताया। ऋषि दुर्वासा जैसे आए तो दूर से ही जल छोड़ दिया। बोले नारियों को पावन हाथ नहीं, सन्यासी के चरणों में हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा सोच करके दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, गंगा ने दोनों हाथों से जल जोर से फेंका। अब मिट्टी में किसी के पांव को जोर से जल फेंकोगे तो वस्त्र खराब होंगे कि नहीं, बोलो ना। है? गंगा ने जैसे ही जल डाला, ऋषि दुर्वासा के वस्त्र मिट्टी में हो गए। अब ऋषि दुर्वासा तो बहुत क्रोधी है। ऋषि दुर्वासा, बताऊंगा कौन है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा ने शिवलीला के अधीन क्रोधित होकर के गंगा को श्राप दे दिया। ऐ हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री, लगता है तू राजा की बेटी होने के कारण तुझे अभिमान है। तुझे संतों का सत्कार सम्मान करना तुझे नहीं सिखाया। तूने जिस जल से मेरे पांव पर गिराकर मेरा शरीर को पवित्र किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा ये नारी का शरीर जल रूप में हो जाए। सुन करके गंगा बहुत दुखी हुई, चरणों में गिर गई। संत परिवार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मेरे मन में कोई अपमान करने का भाव था। मेरे माँ बाप ने तो संतों का सत्कार करना सिखाया है, उनका आशीर्वाद लेना सिखाया है। चरणों में गिर के बार बार क्षमा मांगने लगी, रोने लगी। तभी हिमालय मैना को पता चला तो वह भी आकर के ऋषिवर से क्षमा याचना करने लगे। देवता भी प्रकट हो गए, सबने मुनिराज से क्षमा करने की प्रार्थना की। संतों का स्वभाव है, क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं। सासती कर पुनि करहु पसाऊ, संत का स्वभाव है कि जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, पर क्षमा मांगने पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा कि श्राप के कारण तेरा नारी का शरीर जल अवश्य अभी बनेगा, पर जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे जल को योग रूप से मैं ब्रह्मा के कमंडल में भेज देता हूं। तेरे शरीर रूप जल ब्रह्मा के कमंडल में रहेगा और तेरे शरीर रूप जल से ब्रह्मा रोजाना विष्णु भगवान के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। प्रक्षालन मानी धोना, और विष्णु के चरणों के प्रक्षालन से, विष्णु के चरण धोने से, ऐ गंगा तेरा जल इतना पवित्र हो जाएगा, तेरा जल इतना पवित्र हो जाएगा कि तुम मरने वाले प्राणियों के पापों से मुक्त करने वाली पापनाशनी गंगा बने। ऐसा वरदान और श्राप दिया। और ब्रह्मा के कमंडल में से तुम मृत्यु लोक में भी आएगी और लोग तुझे शिव के ऊपर चढ़ाकर सदैव शिव की कृपा पात्र बनाएंगे। और जा मेरा आशीर्वाद है, तूने शिव को पति रूप में मानकर तपस्या की है, भले ही मेरे शरीर से तू जल बन जाएगी, पर जा समय आने पर राजा सगर के खानदान में 5वीं पीढ़ी में भागीरथ जैसा राजा तुझे ब्रह्मा के कमंडल से पृथ्वी पर बुलाएंगे। उसी समय भगवान शिव तेरे जल रूप शरीर को अपनी जटाओं में हमेशा स्थापित कर लेंगे।
और तू जल रूप में भी भगवान शिव की मानस धर्म पत्नी बन के रहेगी। ऐसा वरदान किसने दिया? कथा समझ में आ रही कि मैं वैसे समय खराब कर रहा हूं? ऐसा श्राप किसने दिया? दुर्वासा ऋषि ने किसको दिया? श्राप दिया, वरदान भी दिया। तभी ऋषि दुर्वासा ने ध्यान लगाकर देखा कि गंगा का कोई दोष नहीं। इस पार्वती ने ईर्ष्या के कारण मेरा ध्यान करके मुझे बुलाया और बड़ी बहन के द्वारा मेरा अपमान कराया। ऋषि दुर्वासा ने भी पार्वती जी को भी कह दिया कि जाओ देवी, तेरी तपस्या का वरदान देवताओं ने कर दिया है कि तुझे शिवपति मिलेंगे, तो भगवान शिव की धर्मपत्नी अवश्य बनेगी। मगर तूने बहन के साथ में जो ईर्ष्यावश गलत काम किया है, श्रापित कराई है, शिव तुझे दूल्हे के रूप में पत्नी बनाकर कैलाश पर रखेंगे। शिव के नाम से तू सदा पार्वती कहलाएगी, पर्वत की बेटी है। परंतु तेरे इस अपराध के कारण मेरा श्राप है कि शिव भले तेरे पति होंगे, पर शिव के अंश से जो संतान पैदा होगी वो तेरे गर्भ से नहीं, गंगा मानस धर्म पत्नी के गर्भ से संतान पैदा होगी। कुछ समझ में आया? शंका दूर हो गई। इसी कारण भागीरथ ने जब गंगा को बुलाया और शिवजी ने उसे जटा में वेग को रोका, सुना होगा गंगा जी जटा में घूमती रही, बाहर नहीं निकली। तब गंगा ने वचन लिया था, 3 वचन भगवान शिव से लिए। पहला वचन लिया कि मुझे सदैव अपनी जटा में रखकर मुझे मानस धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। मैं जल के रूप में ही तुम्हारी मानस पत्नी रहूंगी, सिर पर रहूंगी। और दूसरा वरदान दिया, मेरा जल सारे पापियों के पापों को धोने वाला, मरे हुए जीवों की अस्थि और राख को बहने पर पापी से पापी पाप से मुक्त होकर तुम्हारे धाम में प्रधान बने। और तीसरा, समय समय पर हे भगवान, मैं तुम्हारे शिवलिंग पे चढ़ करके मैं भी पूज्यवान बनूं, ऐसा मेरा गंगा का जल हो जाए। इन्हीं वरदान के कारण और तीसरा वरदान मांगा कि जब भी तुम्हारे अंश से कोई संतान पैदा होगी तो भले मेरे जल का रूप पृथ्वी पर होगा, मगर आप अपनी लीला से अपने अंश को मेरे जल में तक पहुंचा देंगे। मैं नारी के रूप में नहीं, जल के रूप में गर्भवती हो करके मैं तुम्हारी पहली संतान को जन्म दे सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। शिव ने तीनों वरदान दिए। दुर्वासा ऋषि का वरदान सफल हो गया। वही गंगा भगवान शिव की मानस धर्म पत्नी बनकर जटा में रहने लगी। पृथ्वी पर एक धारा बह गई जो भागीरथ के पूर्वजों को 60,000 सगर के पुत्रों को शिवलोक प्रदान इसी गंगा ने कराया। और गंगा जिस सागर में जाकर मिली, हालांकि उस सागर में कोई अकेली गंगा नहीं गई, सारी पवित्र नदियां नाले सब उसी समुद्र में जाते हैं, सागर में जाते हैं। पर गंगा के जाते ही उस सागर का नाम भी गंगा सागर हो गया।
बात समझ में आ गई? सूर्य कहते ऋषियों, इसीलिए भगवान शिव ने तारक नाम के राक्षस को मारने के लिए देवताओं की प्रार्थना के सफलता को पूर्ण करने हेतु शिव ने लीला करी और अग्निदेव के माध्यम से गंगा तक शिव का अंश पहुंचा और वही शिव का अंश गंगा में कौन सा बेटा पैदा हुआ? जोर से बोलो, कार्तिक जी महाराज। और गंगा को इसीलिए शिवजी के साथ नाम दिया हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर बोल, मुक्ति का रास्ता आंखें खोल।